नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूल मात्रक के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स, और इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे मात्रक पूर्व लग्न, और दूसरा मित्रों जो हेडलाइंस होगा वह व्युत्पन्न मात्रक से संबंधित होगा। तो पहले मित्रों हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानते हैं, मूल मात्रक के बारे में जानते हैं। मूल मात्रक किसे कहा जाता है? वे मात्रक जो दूसरों मात्रकों की गणना से प्राप्त नहीं होते उन्हें मूल मात्रक कहलाते हैं। मित्रों आपको बताते चले, मूल मात्रक मित्रों ऐसे मात्रक होते हैं, दरअसल बहुत छोटे यूनिट्स होते हैं। ये दूसरे मात्रकों की गणना से आप इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, अपने आप में यह खुद एक मात्रक होते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं? मूल राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। मित्रों ये देखिए, हमने आपको मूल मात्रक बताया। मूल मात्रक किसे कहा जाता है? जो दूसरे मात्रकों की गणना से कभी न प्राप्त किया जा सके, राइट, इसे मूल मात्रक कहा जाता है। देखिए मूल राशि क्या है? मूल राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। देखिए मित्रों जरा ध्यान दीजिए, दरअसल मित्रों जो मूल मात्रक होते हैं वो केवल 7 ही होते हैं, जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए इन मूल मात्रकों का प्रयोग करते हैं। ये मूल मात्रक मित्रों, ये जो आप देख पा रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल, ये मूल मात्रक हैं। ये मूल मात्रक मित्रों दूसरे मात्रकों की गणना से कभी प्राप्त नहीं होते। अच्छा, ये मूल राशि हैं। इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोग इन मूल मात्रकों का प्रयोग करते हैं। कैसे, जरा आप ध्यान दीजिए। लंबाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, बट समय का मूल मात्रक तो सेकंड होता है। इसी प्रकार ताप को स्मॉल टी से, ज्योति तीव्रता को यहाँ पर देख पा रहे हैं आई वाई से, विद्युत धारा को आई से, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से। अच्छा, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मूल होती है, राइट। अच्छा मित्रों, और आप ध्यान दीजिए, ये देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। अच्छा, 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? देखिए 2 पूरक मात्रक हम बोल रहे हैं। 2 पूरक मूल मात्रक कौन है? रेडियन और स्टेरेडियन। अच्छा, इनकी जो मूल राशि है वो कोण है, घन कोण है। मित्रों कोण, घन कोण ये मूल राशि है। अब इस कोण, घन कोण को व्यक्त करने के लिए हम लोग किस मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं? रेडियन और स्टेरेडियन, राइट। शायद ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर मित्रों समझ में आ गया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। जो मात्रक मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अभी हमने आपको मूल मात्रक के बारे में बताया। दरअसल मित्रों मूल मात्रक ऐसे होते हैं जो दूसरों मात्रकों की गणना से कभी नहीं प्राप्त होते, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की गणना से उत्पन्न होते हैं। देखिए व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं मित्रों? ये मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई चौड़ाई है। आयतन का मात्रक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। मोलर आयतन का जो मात्रक होता है मित्रों, आयतन पर मोल होता है। लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। आयतन में 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हमने जब मीटर में मापा तो मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब हुआ। आयतन है तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मीटर क्यूब या पर मोल या मीटर क्यूब या मोल इनवर्स होगा। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।